ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। दुख कैसे दूर करें अंक 8 में आप सभी लोगों का स्वागत है। विगत 2 सप्ताह कुछ अपरिहार्य कारणों से आपके सम्मुख उपस्थित नहीं हो पाया। इसका मुझे खेद है। मानव परिस्थितियों, परवस्थाओं एवं विवशताओं का संगम होता है और मैं भी अपवाद नहीं हो सकता। पर आप लोगों से इस दरमियान पत्र संदेश मिलते रहे, मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। संतों ने कहा है कि वक्ता एवं श्रोता कुछ शील से बंधे होते हैं। उनमें एक बड़ा शील है विश्वास, और यह विश्वास ही शक्ति है, ऊर्जा है, हौसला है, अनमोल धन है। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। तो आइए आज की कथा यात्रा हम लोग शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि इस यात्रा में श्री रामचरितमानस के 7 कांडों से एक एक दुख की कथा हम लोग चुनकर उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने अब तक बालकांड से सती की मृत्यु पर बात की, अयोध्या कांड से राम वन गमन की चर्चा की, अरण्य कांड से माँ जानकी हरण पर चर्चा की, और आज हम लोग किष्किंधा कांड चलेंगे। श्री रामचरितमानस के 7 कांड में से सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। मात्र 30 दोहे और चौपाइयां हैं, और इस कांड का जो मुख्य दुख है, प्रधान दुख है, वह सुग्रीव महाराज का निर्वासित जीवन। रिपु सम मोही मारेसी अति भारी, हरि लिन्हसी सर वसु अरुनारी। ताके भय रघु वीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहु बिहाला। महाराज सुग्रीव रो पड़ते हैं, प्रभु से कहते हैं कि बाली से मैं भयभीत रहता हूं। क्यों? क्योंकि वह रिपु सम मोही मारेसी अति भारी, वह शत्रुओं के समान व्यवहार करता है, मुझे मारता है। उसने सर्वस्व, यहां तक कि सुग्रीव महाराज की स्त्री को भी छीन लिया, और सुग्रीव महाराज भीषण संकट में जी रहे थे। ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे, साथ में उनके कुछ सचिव, और उनमें से हमारे हनुमान जी भी थे, जो सूर्यदेव के आदेश से सुग्रीव जी की सेवा में उपस्थित थे। और कथा लंबी है, आप जानते हैं कि मायावी नामक दैत्य ने एक बार बाली को युद्ध के लिए ललकारा था, और बाली उसे दंड देने के लिए दौड़ पड़ा। सुग्रीव भी भाई की सहायता में पीछे पीछे चल लिए थे। मायावी पर्वत की एक दुर्गम गुफा में प्रविष्ट कर गया, और बाली उसे पकड़ने के लिए गुफा में प्रविष्ट हो गया। उसने सुग्रीव को आदेश दिया था कि 1 साल तक प्रतीक्षा करना, और न आऊं तो समझ लेना कि मैं मार डाला गया। और कथानुसार 1 वर्ष का समय बीत जाता है। इसके बाद गुफा के द्वार से रक्त की धारा निकलती दिखी। सुग्रीव को भरोसा हो गया कि बाली का वध हो चुका है, और मायावी अब बाहर निकलकर उसे भी मार डालेगा। तो भय व दुख से सुग्रीव गुफा का द्वार पत्थर से बंद कर देते हैं और भागकर किष्किंधापुरी चले जाते हैं। यहां मंत्रियों ने उनका राज्याभिषेक भी कर दिया, पर बाली तो मरा नहीं था। राक्षस मायावी को मारकर बाली भी किष्किंधापुरी पहुंचता है।
सुग्रीव व उसके सहायक मंत्रियों को कारावास में डालता है और बाद में मारपीट कर किष्किंधापुरी से निकाल देता है। सुग्रीव और उनके सहायक ऋषिमुख पर्वत पर शरण लेते हैं क्योंकि मतंग ऋषि के शापवश बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकता था। मतंग ऋषि की शिष्या पुत्री सबरीमाई ने प्रभु श्री राम को सलाह दिया था कि आप पर्वत पर जाइए और सुग्रीव से मित्रता करिए, वे जानकी खोज में मदद करेंगे। और आप जानते हैं कि राम और सुग्रीव की मित्रता होती है और उसमें एक बड़ी भूमिका हमारे हनुमान प्रभु की होती है। सुग्रीव जी जानकी खोज में वानरी सेना के साथ प्रभु श्री राम का साथ देते हैं और बाली वध में सुग्रीव की मदद प्रभु करते हैं। तो इस कांड में आप देखिए दुख भी है, दुख का समाधान भी है। सुग्रीव के दुखों का वर्णन है और सुग्रीव के दुखों का समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। इस छोटे से कांड में बहुत कुछ है और वह तुरंत हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि बाबा तुलसीदास को इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? तो देखिए, बाबा जानते थे कि सुग्रीव बहुत कमजोर व्यक्तित्व है, मानवीय गुणों से भरे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि संपूर्ण रामायण में सुग्रीव या तो मारने की बात करते हैं या भागने की, या तो पाप करते दिखते हैं या प्रायश्चित। कुछ उदाहरण देखें। जब प्रभु श्री राम ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंचते हैं, ये पहला दर्शन उनका होने वाला था, तो मंत्रियों सहित सुग्रीव पर्वत से देख लेते हैं क्योंकि वे ऊपर थे। अतुलनीय बलशाली श्री राम लक्ष्मण को देख सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं और हनुमान से कहते हैं कि तुम बटिक रूप में जाकर देखो और मुझे इशारा करना। यदि बाली के भेजे हुए दूत होंगे तो मैं तुरंत ही भाग जाऊंगा। धरी बटी रूप देख तै जाई, कहे सुजानी जिय शयन बुझाई। पठय बाली हो ही मन मैला, भागौ तुरत तजौ यह सैला। मैं ये सैल छोड़कर तुरंत, इसको छोड़कर तुरंत भाग जाऊंगा। खैर, भला हो सुग्रीव महाराज का। हनुमान जी स्थितियां संभाल लेते हैं, उनकी चिंता दूर हो जाती है। प्रभु श्री राम को भैया लक्ष्मण को लाते हैं, मित्रता राम सुग्रीव की होती है और अब भय हट गया। तो सुग्रीव के मन में अब शंकालु बन गए। उन्हें संदेह हो गया कि भाई मित्रता तो हमने कर ली, पर बाली के सामने ये महाशय टिक पाएंगे कि नहीं। तो अब देखिए कितना बड़ा दुस्साहस है। सुग्रीव महाराज प्रभु श्री राम के बल की परीक्षा लेते हैं। अपरिमित बल देखकर फिर सुग्रीव महाराज करवट बदलते हैं। अब सुग्रीव महाराज के अंदर प्रीति उत्पन्न हो गई। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इनय भय प्रतीति। तो भय, शंका, फिर प्रेम के बाद विश्वास भी हो गया कि बाली वध संभव है। तो पहले भय उपजा, फिर शंका हुई, फिर प्रीति हो गई, फिर विश्वास हो गया। लेकिन सुग्रीव महाराज फिर न बदले, ऐसा हो नहीं सकता। अब उनके अंदर अचानक वैराग्य भाव आ जाता है। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन
भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरी करिहऊँ सेवकाई। मैं सब कुछ छोड़कर अब आपकी सेवकाई ही करूँगा। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विषादा। हे महाराज, देखिए मैं सच कह रहा हूँ, अब मेरा मन अब सेवक बनने के लिए आतुर है। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई मैं सबको त्याग कर अब आपकी सेवा ही करूँगा। और बाली वैसे भी मेरा तो भाई है, शत्रु तो नहीं है, और उसका तो कितना बड़ा उपकार है मेरे ऊपर कि उसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मिले। अगर बाली ने भगाया नहीं होता तो आपके दर्शन नहीं होते। तो अब लड़ने झगड़ने की जैसी कोई बात नहीं है। अब रात दिन मैं भजन करूंगा। अब प्रभु श्री राम चकरा गए कि ये तो सुग्रीव महाराज कितने करवट बदलेंगे, कितना रंग दिखलाएंगे। उन्होंने समझाया कि देखो भाई, मेरा वचन खाली नहीं जाएगा, बाली तो मारा जाएगा ही और तुम्हें राज्य मिलेगा भी। तब सुग्रीव जी मान गए, राजा बन गए। अब राजा बनते सब कुछ भूल गए। सुग्रही सोधी मोरी बिसारी, पावा राज कोस पुर नारी। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोस पुर नारी। अब सुग्रीव महाराज राजा बन गए तो राज्य खजाना नगर स्त्री सब कुछ पा गए, पर राम काज ही भूल गए। आप जानते हैं प्रभु श्री राम को क्रोध करना पड़ा, और संभवतः पूरे रामचरितमानस में अपने मित्रों पर कभी प्रभु श्री राम ने क्रोध नहीं किया सिवाय सुग्रीव महाराज के ऊपर। तो भैया लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि जाओ जरा इनको भय दिखलाओ, नहीं तो यह भोग में ही डूबा रहेगा और जानकी की खोज बाधित होगी। उधर हनुमान जी भी सुग्रीव को 4 विधि से समझाते हैं। निकट जाई चरनहि सिरुनावा, चारहु विधि तेहि कह समुझावा। 4 विधि से हनुमान जी उनको समझाते हैं, साम दाम दंड भेद। कहते हैं कि हे सुग्रीव महाराज, आपकी मित्रता हुई थी, अब ख्याल रखिए। दाम, श्री राम ने आपका काम कर दिया, बाली वध कर दिया, अब प्रभु श्री राम का काम कीजिए, दाम के बदले दाम। दंड यानी बड़े क्रोध में राम जी होंगे। भैया लक्ष्मण तो अब नगर में पहुंचने वाले हैं, और देखिए बाली वध हो सकता है, तो महाराज आपका वध कौन सा कठिन काम है। और भेद तरीके से भी हनुमान जी ने समझाया होगा कि युवराज तो बाली पुत्र अंगद ही हैं, और इसे प्रभु श्री राम ने ही बनाया है उसे, तो क्या पता आप कुछ समय के लिए मेहमान हो। तो जब हनुमान जी ने समझाया, जब लक्ष्मण भैया ने भय दिखाया, तो सुग्रीव महाराज को अब होश आता है। ओहो, गलती हो गई, ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। अब सुग्रीव महाराज नहा धोकर सही हो गए, दोष मुक्त हो गए, और जैसे दोष मुक्त हो गए वैसे कठोर हो गए। दूसरों की गलती क्षमा करना सुग्रीव महाराज का स्वभाव नहीं है। पहला आदेश उन्होंने दिया, देखिए, कहु पाख महु आवन जोई, मोरे करता कर बध होई।
हे पवनसुत, सब जगह संदेश प्रसारित करो, सभी वानर 15 दिन के अंदर यहाँ उपस्थित हों। और याद रखना, अगर कोई नहीं आया तो मेरे हाथों उसका वध होगा। तो कहने का तात्पर्य, सुग्रीव महाराज चलायमान हैं, पल पल बदलते रहते हैं, और अगर उनकी सलाह प्रभु श्री राम माने होते तो वे कहीं के नहीं रहे होते। जब रावण विभीषण जी को लात मार के लंका से निकाल देता है तो वे प्रभु श्री राम से मिलने आते हैं शरणागति भाव लिए। और देखिए सुग्रीव महाराज की सलाह, जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधि मोहि अस भावा। प्रभु श्री राम पूछते हैं कि मित्रों बताइए, ये तो रावण का भाई आ रहा है, क्या किया जाए। तो महाराज श्री सलाह देते हैं कि देखिए, राक्षसों की माया तो जानी नहीं जाती, छल ही होते हैं, और ये हमारा भेद ही लेने आया होगा, तो इसे बांध कर रखना ही उचित होगा। उसी तरह जब रावण का दूत भेद लेने आता है, पकड़ा जाता है, तो सुग्रीव महाराज अंगभंग का आदेश देते हैं। वो तो भला हो लक्ष्मण जी की, लक्ष्मण जी बचा लेते हैं उसको। एक बार वो देखिए सुग्रीव के व्यक्तित्व में कितनी कमजोरी है। एक बार जहाँ राघवेंद्र सरकार विश्राम कर रहे होते हैं, लंका कांड का प्रसंग है, तो उन्होंने पूछा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है। सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब दे रहे थे। तो हमारे महाराज श्री सुग्रीव महाराज बोलते हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रकट भूमि के झाई। महाराज को, सुग्रीव महाराज को पृथ्वी की छाया दिखती है चंद्रमा पर। यानी वो सुग्रीव वर्तमान से भयाग्रस्त हैं, भूत से भयाग्रस्त थे ही, और भविष्य सदा आशंका में। तो सुग्रीव महाराज की यही कहानी है। और इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि हनुमान चालीसा में एक पद आता है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राज पद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सुग्रीव जी और विभीषण जी दोनों ही हनुमत प्रयास से और राम कृपा से अपने अपने राज्यों के राजा बनते हैं। पर बाबा ने विभीषण जी के लिए कहा कि हनुमान जी ने मंत्र दिया, रास्ता बताया और राजा बन गए। लेकिन सुग्रीव महाराज के लिए कहा कि महाराज तो तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा। महाराज तो किसी लायक थे नहीं, किसी काम के नहीं थे। हे प्रभु, हे हनुमत प्रभु, आपने उपकार किया, उन पर दया की, तब जाकर राजा बने। संत मत है कि दान पात्रता देखकर करनी चाहिए, और दया के लिए पात्रता देखने की कोई सीमा, कोई बंधन नहीं है। तो सुग्रीव महाराज पर जब कृपा बरसती रही, दया के पात्र बनते रहे। बहुत ही कमजोर व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और अगर ध्यान से देखिए तो हम भी सुग्रीव जैसे ही हैं। सुबह धार्मिक, आप देखिए घरों में टीवी में धर्म की चर्चा, गानों की चर्चा, भजन की चर्चा, दोपहर में व्यापारी, शाम को भोगी और रात में अवसादी। हमारे अंदर एक मन वास कभी करता ही नहीं, इसीलिए पल पल में रंग बदलते रहते हैं। कई मन एक साथ लेकर घूमते हैं। एक बोध कथा है, हास्य कथा है, लंबी है, मैं उसे संक्षेप में सुनाता हूं। एक बार कुत्तों में लड़ाई हो गई, और इस बार लड़ाई थोड़ा ज्यादा हो गई।
क्योंकि अक्सर वे लड़ते हैं, लेकिन इस बार लड़ाई खिंच गई। अब बात आर पार की थी। सभी कुत्तों ने अपने दल से एक कुत्ते को अलग कर दिया, उसे निष्कासित कर दिया, और जिसे निष्कासित किया वो भी जोश में था, वो बिरादरी छोड़कर चला गया। पर बाहर गया तो उसका मन लगा नहीं। दूसरे दिन झुंड में फिर चला आया तो सभी कुत्ते हैरान, क्योंकि यह स्वधर्म के विपरीत था। पूछा क्यों आए? तो उस निष्कासित कुत्ते ने कहा कि मुझे गलती का एहसास हो गया और क्षमा मांगने आया हूं, मुझे फिर से झुंड में शामिल कर लो। कुत्तों की बैठक हुई, क्योंकि मैंने कहा कि इस तरह का मामला उनके सामने पहले कभी आया ही नहीं था। पंचों ने विचार विमर्श किया, गीता ज्ञान स्वधर्म में धर्म ही श्रेष्ठ है का आधार बनाया और राय दी कि यह संभव नहीं है, हम मानव नहीं हैं, ये सिर्फ मनुष्य ही पाप भी करेगा, प्रायश्चित करेगा। हम तो जो एक बार कर दिए, हमें तो स्वधर्म में ही रहना पड़ता है। और उन्होंने फैसला किया कि निष्कासित कुत्ते को हम लोग फिर से वापस शामिल नहीं कर सकते। और अब देखिए, इसीलिए शायद उनको कोई गुरु महाराज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सभी अपना धर्म निभाते हैं। लेकिन मनुष्य बदलता रहता है। सुग्रीव, आखिरी बात मैं करूं तो, अपने अवगुणों के बाद भी ईश्वर प्राप्त करने में सफल रहे। यह तो सच्चाई है। और इस सच्चाई का एकमात्र श्रेय हमारे हनुमान जी को जाता है। जिसके पास हनुमान जैसा तत्व हो वह ईश्वर तो पाएगा ही। हमारे जीवन में भी हनुमत तत्व का उदय हो, इस कामना के साथ